मेरे शौहर ने कर्जा मुआफ कराने के लिए मुझे काले सांड के साथ सुला दिया। जब काले सांड ने अपना सांड मेरे अंदर किया तो मेरी चीखें निकल गई। हेलो दोस्तों, उर्दू रोमांटिक स्टोरीज की एक और नई सच्ची कहानी में आपको वेलकम करते हैं। आज मैं अपने साथ हुए एक सच्चे वाक़े की दास्तान आपको सुनाऊंगी। ये बात है जुलाई 20 की, जब गर्मियां अपने उरूज पर थीं और हम माली बहरान से गुजर रहे थे। मेरे शौहर ने कारोबार चलाने के लिए हमारे घरां के अमीरजादे कालू से 20 लाख कर्जा लिया था, जो कि मेरे शौहर ने सारे पैसे अय्याशी में उड़ा दिए और हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। जिसके बाद कालू जब हमसे अपना उधार वापस मांगने लगा तो हमारे पास देने को कुछ न था। इसने हमारे घर का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। इस वक्त हम बहुत परेशान थे। मैं और मेरे शौहर ने सोचा कि एक बार कालू से खुद बात कर लेते हैं। तो मैं और मेरा शौहर दोनों चलकर कालू के पास गए और उनके आगे गिड़गिड़ाकर बोला कि कालू मियाँ, हमें मुआफ़ कर दी, हम आपका कर्जा जल्दी वापस कर देंगे। तो कालू की नज़र मुझ पर थी। कालू मुझ पर फिदा हो गया था। मेरा गोरा रंग और मेरा खूबसूरत जिस्म कालू को भा गया था। कालू ने अपना पट्टा उठाया और मेरे शौहर को पीटने लग गया। मैं दौड़कर उनके आगे गई और हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश की कि प्लीज़ उनको ना मारी, अब जो भी करना चाहते हैं मेरे साथ करें। तो ये सुनकर कालू बहुत खुश हुआ और बोला, एक रात मेरे साथ लगा लो, तेरे शौहर का सारा कर्जा मुआफ़ कर दूंगा। तो ये सुनकर मैंने बोला, मैं ये नहीं कर सकती। तो आगे से कालू बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, तुम अपने शौहर के साथ बैठकर सोचना इस बारे में। और मेरा शोर घर को चले गए और घर में बैठकर हमने आत्मन्नान के साथ बहस की और आखिरकार फैसला मेरे जिस्म को बेचने पर ही आया, जो कि मेरे शौहर ने मुझे समझाया कि एक रात ही है, फिर खुशियां हमारे कदम चूमेगी। तो मैंने अपने शौहर को गिले लगाया और फिर सज कर शाम के बाद कालू के घर चली गई। कालू ने मेरी रानियों की तरह देखभाल और दावत की। दावत के बाद कालू ने मुझे अपना महल जैसा शानदार और आलीशान कमरा दिखाया, जो कि किसी बादशाह के कमरों से कम नहीं था। फिर कालू ने मुझे रानियों वाला लिबास दिया और मैं किसी दुल्हन की तरह सुहाग रात की मानिंद सजकर बैठ गई। अब कालू कमरे में आए और मेरे पास आकर उसने मेरा गोनेगिट उठाया और मेरी पहले तारीफें की, ताकि मैं तैयार हो जाऊं इसके साथ करने के लिए। फिर कालू आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब होते गए और मुझे किस करते करते नीचे लिटा दिया और अब ऊपर चढ़कर वो पूरे मज़े लेने लगे। और फिर उन्होंने मेरा जेवर उतारा। इसके बाद कपड़े उतारने के बाद कालू ने अपने मोटे होंठों से मेरे दूध जैसे जिस्म को चूमना शुरू कर दिया और चूमते चूमते सारे जिस्म को नोश कर दिया। कालू बहुत प्यासा था और वो किसी प्यासे कौवे की तरह मेरे जिस्म को पानी समझकर पी रहा था। फिर कालू ने अपना सान निकाला, जिसकी 1 फुट लंबी लंबाई देखकर मुझे कपकपी तारी हो गई। इसके बाद कालू ने अपने सान पर कुछ चीज़ लगाई और फिर मेरे अगले सुराख में लगाने लग गया। वो जब मेरे सुराख में लगा रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद कालू ने मुझे पीछे से पकड़ा और मेरे तरबूज दबाने लग गया। कालू जिस तरह से दबा रहा था, इस तरह से दबाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर कालू ने मुझे बेड पर फेंका और मुझे पूरा नंगा करने के बाद इसने मेरी दोनों टांगों को अपने कंधों पर रखा और अपना 1 फुट लंबा सांड मेरे अगले सुराख में दाखिल किया। जब कालू का सांड अंदर जा रहा था तो मेरी चीखें पूरे महल में गूंज रही थी और पूरा सन्नाटा था, क्योंकि कालू का दबदबा पूरे गरा में था। जो औरत कालू से करवाती थी उसे महल्ले वाले बहुत इज्जत देते थे और इस औरत के साथ कोई गलत बात कर दे तो कालू से भी पैर लेता था। खैर, कालू अपना सान मेरे अंदर 1 फुट ले जाने के बाद मेरे तरबूजों का रस निकालने लग गया और फिर कालू ने अपनी रफ्तार तेज कर दी, जिससे मेरी सांसें और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। कालू वहशी दरिंदों की तरह मेरे अंदर और बाहर करता रहा। फिर कालू ने मुझे अपनी गोद में लिया और मेरे पिछले हिस्से में डालकर खूब दूध की तरह हिलाया और मेरा पिछला हिस्सा बहुत दर्द कर रहा था। कालू जिस तरह से हिला रहा था मुझे लग रहा था कि आज ऊपर का टिकट कटने वाला है, क्योंकि कालू और उसका सांड दोनों किसी क़यामत से कम नहीं थे। फिर कालू ने मुझे बोला कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ और मेरा सांड अपने अगले हिस्से में डालकर डांस करो। तो मैंने कालू की बात को टाले बगैर कालू के ऊपर चढ़ गई और डांस करती रही। डांस करते करते कालू मुझे मेरे गालों पर थप्पड़े लगा रहा था और मैं रो रही थी। कालू वहशी दरिंदा था। फिर कालू ने मुझे नीचे किया और ऊपर चढ़कर मेरे अंदर डालकर मुझे थप्पड़ लगाए और अपने मोटे होंठों से मेरे मुंह को चबाने लग गया। चबाने चबाने मेरे होंठों से खून निकल आया और वो खून कालू पीने लग गया।
फिर कालू ने मुझे घोड़ी बनाया और मेरे पिछले हिस्से बड़िया पर थप्पड़ लगा लगा कर मुझे लाल कर दिया। कालू के पास एक काली छड़ी थी जो कि पुतली बारीक और लंबी थी। वो कालू औरतों को करते वक्त पीटने के लिए इस्तेमाल करता था और फिर कालू ने वो छड़ी मेरे पिछले हिस्से पर इस्तेमाल की और मेरे पिछले हिस्से पर मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया और फिर मेरे तरबूजों को पकड़कर मुझे पीछे से जोर जोर से हिलाने लगा। हिलाते हिलाते कालू फारिग हो गया और फिर कालू ने मुझे आगे रखा और पीछे से लात मारी और कहा, दफा हो जाओ, तुम्हारा कर्जा मुआफ हो गया। मैंने अपने कपड़े लगाए और शुक्र किया कि इस सांड से आज जिंदा निकल आई। मेरा रोते रोते गिसक गिसक कर लिंगुड़ियों की तरह चलकर घर गई और फिर मेरे शौहर ने मेरी 1 महीने तक देखभाल की और उसके बाद मैं ठीक हो गई। कालू जैसा दरिंदा किसी को ना मिले, यही दुआ करती हूँ। तो दोस्तों, ये वाली कहानी कैसी लगी है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाजमी से लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब जिधर भी हैं अपने प्यारों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी किसी लूर के साथ तो खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहें और हमारी कंटेंट